दोस्तों स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का परिचय के लिए वीडियो नंबर 4 देखेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा है मैं थोड़ा सा उसको लिख देता हूं ताकि बहुत लोग नहीं देखे हैं तो पीछे वाली वीडियो को पहले तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें क्या क्या बताया है थोड़ा सा इधर बता देता हूं। देखिएगा ध्यान से, मैंने उसमें एक लास्ट टाइम में बताया था एक षष्ठभुज इस तरीके का फिगर बनाया था, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देखिएगा, क्योंकि याद करने का मैंने एक ट्रिक बताया था। वो ट्रिक क्या था मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। फिर मैंने एक बात कहा था, आपको याद होगा, तो जितना भी सी वाला है उसको उस तरफ लिख लेना है। चलिए लिख लिया यहाँ पर कॉट थीटा, ओके, यहाँ पर लिख लिया कॉसेक थीटा, ओके, और यहाँ पर लिख लिया कॉस थीटा। मतलब जितना सी वाला है मैंने कहा था कि उस तरफ लिख लेना है, ओके। उसके बाद मैंने बोला था कॉस का उल्टा क्या होता है सर, तो सेक होता है, सेक थीटा लिख लिया। कॉट का उल्टा सिंपल टैन थीटा, कॉसेक का उल्टा आंसर है साइन थीटा। ये हो गया, ओके। तो फिर हमने इस तरीके से किया था कुछ ऐसे, आपको याद होगा। और जो नहीं याद किए हैं, जो नहीं देखे हैं, वो काम करिए कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूंगा, उसको पहले देख लीजिएगा फिर इसको देखिएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। फिर मैंने दोस्त कहा था कि इसका गुणनफल 1 के बराबर होता है, इसका और इसका 1 के बराबर होता है, इसका गुणनफल और इसका गुणनफल 1 के बराबर होता है। ये कल बातें मैंने सिखाई थी, प्रूफ भी किया था। तो मैं यहाँ पर सेट 2 करके फार्मूला बनाया था, उस सेट 2 की सहायता से मैं यहाँ पर बहुत सारे फार्मूला बनाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा दोस्त। तो मैंने कल लिखा था साइन थीटा, सेट 2 में सेट 2 लिखा था क्या, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, दोनों का तिरछा तिरछी का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये बात हमने पीछे वाली वीडियो में बताया है। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं सुनिएगा। अब यहाँ से स्टार देकर दोस्त आप लोग भी लिखना स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ से सेट नंबर 3 हम फार्मूला पढ़ा रहे हैं आपको, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। अब आप लोग फिगर भी बना लीजिएगा, साइड में काम आएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। क्या लिखिएगा आप लोग, यदि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अगर 1 है तो देखिएगा दोस्त यहाँ से कितना फार्मूला बनाएंगे। देखिएगा एक फार्मूला से हजारों फार्मूला बनेंगे। अब देखिएगा साइन थीटा निकालना है तो सिंपल 1/, देखिएगा गुना में है तो सिंपल आंसर है कि भाग में आ जाएगा, हो गया एक फार्मूला। देख रहे हैं ना, साइन थीटा बराबर क्या मिला, एक फार्मूला 1/कॉसेक थीटा, ओके। आज क्वेश्चन बनाना भी सिखाएंगे, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ओके। एंड कॉसेक थीटा दोस्त क्या हो जाएगा, तो आंसर है कि ये वाला गुना में है तो अब ये नीचे आ जाएगा, हो गया। यानी कि एक और फार्मूला हमें मिला, कॉसेक थीटा किसके बराबर, 1/साइन थीटा के बराबर। इतना समझ आया, ओके। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा हम फिर से रफ करते हैं, इसको उतारिए, तुरंत मैं इसको प्रूफ करूंगा, थोड़ी देर में इसको मैं प्रूफ करने वाला हूं। चलिए इसको उतार लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सेट 3 में ही एक और फार्मूला हम बताते हैं आपको, वो देखिएगा। यदि टैन थीटा, देखिएगा ध्यान से, मैं बार बार कर रहा हूँ, फार्मूला नहीं याद है फिगर बनाइए, इजी में याद हो जाएगा। टैन थीटा और कॉट थीटा का गुणनफल किसके बराबर, 1 के बराबर। तो लिख दिया यदि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा अगर 1 है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू में 1, ये मैंने बात बताया था कल, ओके। प्रूफ भी किया है, नहीं देखे हैं तो बार बार कर रहा हूँ, उसको जरूर देखिए। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू 1/, देखिएगा गुना में है तो सिंपल आंसर है भागा में आ जाएगा। तो टैन थीटा इक्वल टू हमें एक और फार्मूला मिला, क्या मिला, 1/कॉट थीटा, समझ आई, ओके। एंड अब यहाँ से अगर मैं कहूँ कॉट थीटा निकालिए तो आप क्या करिएगा, तो सर सिंपल आंसर है 1 और ये गुना में है तो अगेन ये भागा में आ जाएगा, तो 1/टैन थीटा। चलिए एक और फार्मूला मिल गया हमें, तो इसको भी उतार लीजिए। अब हम इसको भी प्रूफ करेंगे, अब टेंशन मत लीजिए, सारा फार्मूला मैं प्रूफ करूंगा। ये हो गया। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगला फार्मूला क्या कहता है सर, तो आंसर है कि कॉस थीटा गुना सेक थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर, हो गया याद। तो मैंने 3 में बात किया, यदि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, हो गया कि नहीं हो गया, बार बार करता हूँ, फिगर देखिए आंसर बताइए। यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। तो देखिएगा दोस्त यहाँ से हमें कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला मिला 1/, गुना में है तो भागा में आ गया एक फार्मूला,
चलिए बहुत ही अच्छा बात है। एंड एक और फार्मूला देख लेते हैं, तो ये सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 का 1 लिखेंगे, गुना में है तो आंसर है भागा में आ जाएगा। सिंपल। हमने देखा ना, आपने 3 फार्मूला की सहायता से मैंने 6 फार्मूला को कैसे फ्रेम किया, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। चलिए इतना कॉपी कीजिए, अब हम सबको बैक टू बैक करके प्रूफ करते हैं। रफ करें ना, चलिए बहुत अच्छा। अब बात करते हैं आगे फार्मूला को प्रूफ करने के लिए। और हाँ, एक बात बता दूं, जिनको नहीं समझ में है वो क्या करे, सिंपल आंसर है, वीडियो को पीछे से एक बार फिर से देख लीजिए, समझ आ जाएगा। ओके, ये सेट थर्ड में हमने क्या क्या फार्मूला पढ़ा, मैं उन फार्मूलों को अब प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सेट थर्ड करके आप फार्मूला लिख लिए होंगे, अब मैं इन फार्मूलों को थोड़ा प्रूफ करता हूँ। तो स्टार देकर लिखिए दोस्त, लिखिए साबित करे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। जो मैंने अभी फार्मूला लिखा है उस फार्मूला को मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक और बताया था, अगर साइन थीटा लंब और कोण वाला के रूप में एक ट्रिक बताया था, उसके लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये मैं रोज रिपीट करता हूँ। और यहाँ पर सोना चांदी तौल कब से कब, हो गया याद, कितना सिंपल है। ये मैं बार बार रिपीट करा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आपको लिखना है, साबित करे कि। अब देखिएगा मेरे को क्या करना है कि साइन थीटा को प्रूफ करके लाना है कि 1 बाई कॉसेक थीटा होता है कि नहीं होता है, दोनों बराबर है कि नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ लिखेंगे दोस्त, चूंकि साइन थीटा इक्वल टू, बताइए क्या होता है इसमें, देखिए बताइए, ये साइन थीटा के लिए है ना, क्या होता है, तो आंसर है लंब बटा कर्ण। तो लिख दिया मैंने लंब बटे कर्ण, हो गया, बात समझ आई। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। एंड कॉसेक थीटा क्या होता है दोस्त, तो आंसर है कर्ण बटे लंब, कर लिया, कर्ण बटा लंब, सिंपल। अब बात करते हैं, लिखेंगे अब LHS इक्वल टू, LHS में बोलिए क्या है, साइन थीटा है, तो मैंने लिख लिया साइन थीटा। इतना समझ आई, ओके। अब बताइएगा साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो आंसर है लंब बटे कर्ण के, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, लंब बटा कर्ण। ये क्लियर है। चलिए अब हमें इतना ही सोल्यूशन करके इस वाले को लाना है कि हाँ लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्त RHS इक्वल टू, तो RHS में क्या है, तो आंसर है 1 बाई कॉसेक थीटा है। देखिए ये LHS है और ये RHS है, तो RHS में हमें दिखाई दे रहा है कि 1 बाई कॉसेक थीटा है, यही ना है, ओके। तो 1 बाई कॉसेक थीटा किसके बराबर, तो आंसर है कर्ण बटे लंब के बराबर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कर्ण बटा लंब, मैंने क्या लिख दिया, कर्ण बटा लंब, ओके। अब सिंपल, आपको मैंने बहुत पहले फार्मूला बताया था, अगर ऊपर x अकेले हो और y z साथ में हो तो होता क्या है, x जैसे है वैसे रख लेते हैं और z ऊपर चला जाता है, y बच जाता है नीचे, बात मैंने बहुत पहले बता रखा है। तो उस आधार पर होगा क्या, 1 बाई कर्ण बटे लंब में लंब ऊपर चला जाएगा और देखिएगा उसके बाद ये कर्ण जैसे है वैसे रह जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर तो LHS पार्ट भी लंब बटे कर्ण है और RHS पार्ट भी लंब बटा कर्ण है, तो मैं इस आधार पर इधर लिख, देखिएगा इतना लिखने के बाद इस तरफ लिख रहा हूँ, समझ आया, इतना लिख लीजिएगा, उसके बाद इस तरफ आइएगा, तो मैं लिखूंगा दोस्त यहाँ LHS इक्वल टू क्या है, RHS। इसलिए हमें ये फार्मूला प्रूफ कर लिया कि साइन थीटा किसके बराबर, तो आंसर है 1 बाई कॉसेक थीटा के बराबर। तो ये रहा दोस्त आपका प्रूफ, बात समझ आई, कोई डाउट नहीं। तो इसी प्रकार आप अब खुद से प्रूफ कर लीजिएगा, ये वाला कॉसेक थीटा किसके बराबर, 1 बाई साइन थीटा के बराबर, कर लेंगे ना। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं नेक्स्ट वीडियो में करके दूंगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रूफ की ओर बढ़ते हैं, ओके। तब तक इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन समझिए ये क्या है, यहाँ पर साइन थीटा है क्वेश्चन और कॉसेक थीटा लाना है प्रूफ करके, ये क्वेश्चन है, ओके। इसका आंसर ये है। अब बाकी के आप लोग खुद से कर सकते हैं, मैं और एक करा देता हूँ प्रूफ और उसके बाद आप लोग खुद से कर सकते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ सर नहीं हो पा रहा है, मैं करके दे दूंगा, ओके। इतना उतारिए तब तक, ओके। अब आप नेक्स्ट स्टार देकर लिखिए दोस्त, साबित करें कि tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। अभी मैंने ये फार्मूला लिखा है ना, तो उसको साबित कर रहे हैं। चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, सिंपल है, ये भी बहुत इजी है प्रूफ, कोई हार्ड नहीं है। तो देखिएगा एक बात लिखूंगा, चूंकि
tan थीटा, देखिए जैसे हमने पीछे वाला प्रूफ किया सेम यही उसी तरीके से होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिएगा tan थीटा, ये tan है ना, किसके बराबर होता है, तो आंसर है लंब बटे आधार के बराबर। तो tan थीटा इक्वल टू मैंने लिख लिया लंब बटा आधार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा उसके बाद लिखेंगे एंड cot थीटा, तो किसके बराबर, तो ये cot थीटा होता है कि नहीं है, ये तो ये आपको याद रखने वाली बात है। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब के बराबर। तो कर लिया आधार और बटा लंब, कोई डाउट नहीं है। कितना आसान काम है। फिर अब लिखेंगे अब LHS इक्वल टू, बताइए LHS में क्या है, तो आंसर है tan थीटा है ना। तो मैंने इधर tan थीटा लिख लिया। अब आप लोग बताइए tan थीटा किसके बराबर, तो आंसर है लंब बटे आधार के बराबर। तो मैंने लिख लिया लंब बटा में आधार। चलिए कितना आसान काम। ओके एंड देखिएगा दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं RHS से। तो बताइएगा RHS में क्या है, लिखा है 1/cot थीटा। तो मैंने लिखा 1 और नीचे क्या लिखा, cot थीटा, सिंपल। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा मैंने इधर लिखा 1/cot थीटा। cot थीटा किसके बराबर, तो सर आंसर है आधार बटे लंब के बराबर। तो मैंने इधर लिख लिया आधार बटा में लंब, सिंपल काम। ओके फिर से ये फार्मूला लगाइए, ये वाला ट्रिक लगाइएगा तो होगा क्या, लंब ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे। तो ये रहा लंब बटा आधार। अब आप लोग अगर अच्छा से देखिएगा तो हमें यहाँ पर ये ऑब्जर्व हो रहा है कि लंब बटे आधार LHS पार्ट भी है और RHS पार्ट भी इतना ही आया। तो इस बात का मतलब ये हुआ, देखिए इतना लिखने के बाद यहाँ लिखना है, फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ, इतना लिखने के बाद यहाँ लिखना है। ओके तो मैंने लिखा यहाँ LHS इक्वल टू RHS, इसलिए क्या मिला हमें, इसलिए मिला tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। तो ये रहा दोस्त प्रूफ। समझ आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी कि हाँ मेरे को डाउट है। ओके अब सुनिएगा ध्यान से, मैं इसके बाद क्या बोल रहा हूँ। मैं इसके बाद बोल रहा हूँ कि अब आप लोग जो इसका सेकेंड फार्मूला है यानी कि cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है ना, लिखवाए हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं। कैसे, आंसर है ऐसे, जैसे सिंपल जैसे ये किया। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। और एक फार्मूला रह गया, उन दोनों में से मैं एक को प्रूफ कर लेता हूँ और आप लोग एक खुद से कर लीजिएगा, तब तक इसको उतारिए दोस्त। ओके चलिए दोस्त, अब लास्ट फार्मूला जो है ना वो ये है कि साबित करें कि cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। चलिए अब हम इसको थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए मैं बार बार कर रहा हूँ, जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया सेम उसको ऐसे ही करना है। मतलब अगर छोड़ भी दोनों तो आप लोग बना लीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी कर देता हूँ, काम आएगा। ओके चलिए इसको हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे दोस्त, तो सर आंसर है, पहले लिख लीजिए cos थीटा इक्वल टू किसके बराबर। तो देखिए ये होता है ना सोना चांदी तौल, तो C से क्या होता है, cos होता है, तो क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो सिंपल cos थीटा इज इक्वल टू लिख लिया सर हमने आधार बटे कर्ण। कोई डाउट है तो बोलो जल्दी, नहीं है। ओके एंड बात समझते हैं अब आगे, सेक थीटा किसके बराबर, तो आंसर है कर्ण बटे आधार के बराबर। कर लिया कर्ण बटा में आधार। चलिए ये तो समझ आ गया, बार बार एक ही बात लिख रहा हूँ, इसमें क्या समझने वाली है। और नहीं भी आ रहा है तो मैं बार बार कहता हूँ पीछे करिए, देखना स्टार्ट कीजिए, ये तो अपना है, आपका अपना है, फिर प्रॉब्लम क्या है। चलिए अब लिखते हैं अब LHS इक्वल टू, ध्यान समझिएगा दोस्त, LHS में क्या है, तो आंसर है cos थीटा है। मैंने लिख लिया cos थीटा। अब आप लोग बताइए cos थीटा किसके बराबर, तो आंसर है आधार बटे कर्ण के बराबर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, आधार बटा कर्ण। कोई डाउट नहीं है। ओके एंड अब हम बात कर लेते हैं दोस्त RHS इक्वल टू। तो आप लोग बताइए RHS किसके बराबर, तो आंसर है 1/sec थीटा के बराबर। तो मैंने लिख लिया 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। ओके 1/, अब बताइए दोस्त sec थीटा किसके बराबर, तो आंसर है कर्ण बटे आधार के बराबर। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। कितना आसान काम है सर। ओके अब मैंने क्या किया, तो आंसर है कि इस वाले रूल को लगाया और आधार ऊपर चला जाएगा, कर्ण नीचे हो जाएगा। तो मैंने इधर लिख दिया आधार और बटा में कर्ण।
यही ना लिखा। ओके, अब हमने क्या किया, देखना स्टार्ट किया क्या हमारा LHS पार्ट और RHS पार्ट इक्वल आया कि नहीं आया। मैं आपको दोस्त एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन अगर साबित करना आता है तो उसमें यही देखा जाता है कि LHS पार्ट और RHS पार्ट इक्वल आया कि नहीं आया। अगर आया तो सही है, नहीं आया तो समझ ही रहे हैं कि क्या है, गलत है। तो देखिएगा यहाँ पर, तो LHS पार्ट और RHS पार्ट बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या लिखेंगे, देखिए इतना उतारना है, इसको नहीं उतारना है, ये मैं तो आपको समझाने के लिए रखा था, इसको नहीं उतारना है, ये वाला इतना उतार करके इधर उतारना है, ठीक है। तो देखिए इतना मैं बता रहा हूँ ना, कोई नहीं बताएगा, इतना याद रखिएगा। तो मैंने लिखा यहाँ LHS इक्वल टू क्या, RHS होगा ना, इसलिए हमें क्या मिला, cos थीटा किसके बराबर, 1/sec थीटा के बराबर। समझ आई बात। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, तो आंसर है प्रूव कर दिया, सत्यापित कर दिया कि cos थीटा किसके बराबर होता है, 1/sec थीटा के बराबर। अब सुनिएगा आप लोग का वर्क क्या है, आप लोग के लिए वर्क ये है कि आप लोग अब खुद से sec थीटा को 1/cos थीटा के बराबर में प्रूफ कीजिएगा, ठीक है। मैं 3 क्वेश्चन देता हूँ और प्रूफ करके कल दिखाना है मेरे, हर हाल में आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या कमेंट बॉक्स पर भेजना होगा, ठीक है। तब तक इतना कॉपी कीजिए। अब हम और कुछ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कराते हैं आपको, ठीक है, इतना उतार लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्त, मैं अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना सिखाता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, फिर मैं आपको थ्योरी दूंगा। क्वेश्चन थ्योरी दोनों साथ आपको लेकर के पढ़ाता हूं, क्योंकि आपको माइंड सेट हो जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2 मार्क्स का, कभी कभी 1 मार्क्स में भी आ जाता है। क्या कहता है कि यदि sin A इक्वल टू 12/13 तब tan A एंड cos A के मान निकालें। आज के बाद लाइफ में एक बात याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे उसमें कैसे बनाएंगे मैं आपको ये टेक्निक सिखाता हूँ। ध्यान समझिएगा, पहले तो लिख लेना है सॉल्यूशन, ओके, फिर लिख लेते हैं यहाँ पर दिया है, क्या दिया है वो ध्यान समझिएगा, दिया है sin A इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, 12/13। अब मैं आपको यहाँ पर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा क्या है। तो ध्यान समझिएगा, साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो सर आंसर है लंब बटा कर्ण के, लंब बटे कर्ण, यही ना होता है। तो ध्यान से समझिएगा, हमें जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें 2 दिया रहेगा, बचा तीसरा, तो तीसरा को आपको हर हाल में निकाल लेना है। तो सुनिएगा, P दिया है, H दिया है, निकालना क्या है, B निकालना है। तो लिखेंगे इसलिए B बराबर, या फिर ऐसे कर लीजिए, यहाँ P बराबर, देखिएगा P मतलब कितना, तो आंसर है 12। अच्छा, H इज इक्वल टू कितना, तो आंसर है 13, यही ना होगा। फिर से P कितना, 12, H कितना, 13। ओके, इसलिए अब क्या निकालना है दोस्त, B। हमेशा ये लाइफ में याद रखिएगा, 2 दिया रहेगा, तीसरा निकालना होगा आपको, ठीक है। अब कौन निकालना है वो क्वेश्चन के अनुसार डिपेंड करेगा, जैसे यहाँ पर B निकालना है। ओके, उसके बाद ध्यान से समझिएगा दोस्त, आज के बाद ट्रिक, मैंने B का फॉर्मूला बता चुका है, बता दिए कि नहीं बता दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। याद रखिएगा, जब कभी भी B निकालना हो या P निकालना हो, ऐसे में आपको याद होगा कि मैंने लिखवाया था h² माइनस P²। सवाल है कि याद कैसे रखें, मैंने उसमें ट्रिक भी बताया है, पर फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, हमें निकालना क्या है, B। तो जब कभी B या P निकालना हो तो h² पहले हमेशा रखिएगा और घटा दीजिएगा, और जो निकालना होगा उसको छोड़ करके जो बचा है उसको घटा दीजिए। हो गया याद। चलिए, कितना आसान काम। अब देखिएगा h कितना है, तो आंसर है 13 है, 13 का क्या करना, स्क्वायर करना, फिर माइनस लिखना है। P है, P का क्या करना है, तो P का वैल्यू लिखना है पहले, फिर क्या कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। इतना समझ आई बात। ओके, जब इतना समझ आया तो और आगे बढ़ते हैं। अब बताइएगा दोस्त, 13 का स्क्वायर कितना, तो आंसर 169, माइनस 12 का स्क्वायर कितना, तो आंसर 144। ओके, उसके बाद 169 में 144 घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा दोस्त, तो आंसर है 25 आएगा। ओके, 25 का वर्गमूल कितना, आंसर है 5। हो गया काम। ओके, अब ये 5 आया, हमें हमारे तीनों जो होता है, लंब, कर्ण और आधार, वो सब पता हो गया। अब हमें निकालना क्या है, tan A और cos A। देखिएगा कितना आसान हो गया। अब लिखेंगे दोस्त ऊपर, देखिएगा इसको उतार करके इधर आना है, ठीक है। लिखेंगे अब
tan A, tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, लंब बटे आधार, लंब बटा में आधार। चलिए बहुत ही अच्छा बात है, आप लोग याद किए हैं। लंब कितना, तो आंसर है 12, है ना, तो 12 लिख दिया। ओके, आधार कितना, तो आंसर है मैंने निकाला है कितना, 5, तो लिख दिया 12/5 पहला आंसर। उसके बाद क्या निकालना है, तो आंसर है cos A निकालना है। cos A का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटा में कर्ण लिख लिया। अब बताइएगा दोस्त, आधार का वैल्यू कितना दिया, तो आंसर है सर 5 दिया, 5 लिख लिया। ओके, कर्ण, कर्ण कितना दिया, तो आंसर है 13 दिया, 13 लिख लिया, हो गया आंसर। कितना आसान काम है। अब देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ, बहुत लोगों को समझ नहीं भी आया होगा, कोई बात नहीं, जिनको नहीं आया मैं फिर से रिपीट कराता हूँ। सुनिए, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में दिया यदि sin A = 12/13 तब tan A एंड cos A का मान निकालिए। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, कैसे करेंगे मैं सिखाता हूँ। पहला काम आपको दिया है लिख लेना है, जो दिया है, मतलब जैसे यहाँ पर sin A = दिया है 12/13, और ये 12/13 है क्या, तो बेसिकली लंब बटा कर्ण है। क्यों है, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ओके, तो इस आधार पर हमें ये समझ आया कि लंब कितना दिया सर, तो 12 दिया, कर्ण कितना दिया, आंसर है 13 दिया। अब देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज में 3 होता है, एक कर्ण होता है, आधार होता है, लंब होता है। तो यहाँ पर लंब और कर्ण दिया है, निकालना क्या है, आधार, तो आधार का फॉर्मूला ये होता है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब h का वैल्यू रखा 13 है, p का वैल्यू रखा 12 है, दोनों का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया तो मेरे को पता चला 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144, घट आया 25 आया, 25 का जब हमने वर्गमूल निकाला 5 आया। ओके, 5 आने के बाद अब हम क्वेश्चन में जाएंगे, क्या निकालना है, tan A। तो सिंपल, tan A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। ओके, तो लंब कितना दिया, आंसर है 12 दिया। इधर आपको हमेशा ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, लंब कितना दिया, 12 दिया, लिख दिया। आधार, आधार अभी अभी हमने निकाला 5, तो इसको 5 लिख दिया। ओके, अब हमें निकालना था cos A, cos A निकाला, फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। तो मैंने बस सिखाया है ना आपको, फिर दिक्कत क्या है, किस बात की दिक्कत। ओके, अब देखिएगा, तो cos A हमें निकालना है यहाँ पर, तो आधार बटे कर्ण होता है फॉर्मूला, तो आधार कितना दिया, आंसर है 5, कर्ण कितना है, आंसर है 13, यहाँ से लिखा, हो गया आंसर। अब समझ आ गया है, और अगर अभी नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर वीडियो को एक बार पीछे करके एक बार पुनः देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ बहुत सारा, ऐसा आप लोग करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, आप इसको उतार लीजिए। ओके दोस्त, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यूट्यूब पर मैं होमवर्क भी दूंगा, और वही मैं काम कर रहा हूँ। आपको मैंने यहाँ पर 5 होमवर्क दिया है, और आपको इसको बना करके दिखाना है। नहीं बनाइएगा तो समझ ही रहे क्या होगा। ओके, नहीं बनाइएगा तो आपका प्रैक्टिस बंद हो जाएगा, और प्रैक्टिस बंद होगा तो मार्क्स समझ ही रहे कहाँ जाएगा। तो इसलिए आप क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए, हट रहा हूँ, और स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, या फिर रोक करके उतार लीजिए। अब क्वेश्चन में सुनिएगा क्या क्या है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में है यदि sin थीटा 4/5 तब cos थीटा tan थीटा का मान निकाले। जैसे मैंने अभी बताया है ना, वैसे ही बना लेना है, सिंपल, सब का सब क्वेश्चन जैसे मैंने अभी बताया है वैसे ही बनेगा, एक भी अलग नहीं बनेगा, एकदम सेम टू सेम बना लेना है। मतलब थोड़ा सा आपको, अब देखिए कहिएगा सेम टू सेम मतलब क्या वहीं छाप दे क्या, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि जैसे sin थीटा लंब बटे कर्ण, यानी ये p दिया है, h दिया है, निकालना क्या है, b निकाल लेंगे, और b निकालने के बाद cos थीटा tan थीटा निकाल लेंगे। ओके, इसमें tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो h निकालने की आवश्यकता होगी, h निकाल लेंगे। cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, लंब निकाल लेंगे यहाँ से, और उसके बाद वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको इतना प्रैक्टिस करा दूंगा ना, तो आप त्रिकोणमिति के साथ, मैं पहले दिन ही कहा था कि आपको त्रिकोणमिति के साथ खेलना सिखाना है। अब जैसे चाहे वैसे त्रिकोणमिति को घुमाइए, न कि त्रिकोणमिति आपको घुमाए, बस मेरा यही एक मकसद है। तो आप लोग इसको उतार लीजिए। अब आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सबको पढ़ना है। इस लॉकडाउन में सबको अच्छा नॉलेज चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरे देश में फैला दीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सके। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।